अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस तरह होता है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड और एनर्जी। बैक्टीरिया किस तरीके से एनर्जी एक्वायर करता है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो टू टाइप्स के बैक्टीरिया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि दो तरीक़ों से ये बैक्टीरिया जो है अपने फूड को ऑब्टेन करता है। एक वो है जो अपने खुराक खुद बनाता है, हम उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और एक वो है जो खुराक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से नहीं बना पाता और दूसरों के ऊपर एज अ पैरासाइट या सेप्रोफाइट एक्ट करता है और वहाँ से अपना शेल्टर और खुराक ऑब्टेन करता है, उसको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया है जो अपने खुराक को खुद बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह से ये ऑब्टेन करता है ऑटोट्रॉपिक। ये फर्दर टू टाइप्स है, एक है फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब है कि रोशनी की मदद से जैसे सनलाइट के थ्रू अपना खुराक ये ऑब्टेन करता है, जबकि कीमो ऑटोट्रॉप है केमिकल से अपना खुराक ऑब्टेन करता है, ये एनर्जी ऑब्टेन करता है। फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल के बारे में आपने याद रखना है कि ये क्लोरोफिल स्केटर होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है यूकेरियोट में, ये उसी तरह का ऑर्गेनेल्स नहीं है साइटोप्लाज्मिक, बट क्लोरोफिल जो है वो स्केटर है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसमें बाकायदा फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये वाटर की जगह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करता है और एट द एंड ऑक्सीजन की जगह ये सल्फर को इवॉल्व करता है और एनर्जी ऑब्टेन करता है। जबकि कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल करता है, सच इज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, आयरन सल्फेट वगैरह से अपना ये एनर्जी ऑब्टेन करता है। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो अपना खुराक खुद नहीं प्रिपेयर करता, ये ऑर्गेनिक फूड के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो इसके फर्दर टाइप है, एक पैरासाइटिक है, दूसरा सेप्रोफाइटिक है और तीसरा सिम्बियाटिक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि जो पैरासाइटिक है ये लिविंग होस्ट के ऊपर रहकर उससे खुराक और एनर्जी ऑब्टेन करता है, लेकिन साथ में उसमें डिजीज़ भी काज करता है ये पैरासाइटिक, इसीलिए हम इसको पैथोजेनिक का नाम देते हैं। जबकि सेप्रोफाइटिक जो है वो डिड ऑर्गेनिज्म या बॉडी या होस्ट के ऊपर ये एक्ट करता है और उससे फूड ऑब्टेन करता है, ये डिकम्पोजिशन का काम करता है, जो डेड बॉडी है उसको डिकम्पोज करके खुराक हासिल करता है। जबकि जो सिम्बियाटिक है ये एक यूज़फुल रिलेशन बनाता है होस्ट के साथ और उसमें कोई डिजीज़ काज नहीं करता। इसके फर्दर दो टाइप से, एक म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में होस्ट को भी बेनिफिट होता है और गेस्ट को भी। कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन पार्टनर इज बेनिफिटेड वाइल द अदर नॉर बेनिफिटेड नॉर हार्म। इसमें एक को तो फ़ायदा होता है या गेस्ट को या होस्ट को, जबकि दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान। अगर नुकसान होता तो फिर ये पैरासाइटिक होता। पैरासाइट क्या करता है, ये खुराक भी लेता है, शेल्टर भी लेता है होस्ट है और उसमें डिजीज़ भी काज करता है। जबकि सिम्बियाटिक है, ये यूज़फुल रिलेशन है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये प्लांट के नॉड्यूल्स में या रूट में रह के उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, उसके लिए जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो फिक्स करके प्लांट को एज ए न्यूट्रिएंट्स दे देता है, तो प्लांट को भी फ़ायदा हुआ और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो ये था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। होप आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला हो आप इसमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।